नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रशस्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट की शपथ लेते ही एक्शन मोड में आ चुके हैं। शपथ लेते ही पीएम मोदी ने आज पीएमओ में अपनी जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक की। इसके साथ ही मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया। पीएम मोदी का साफ कहना है कि उनकी जिम्मेदारी उनके 10 साल के कार्यकाल से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है। 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। मंत्रालयों के बंटवारों में जहां मोदी 2.0 की झलक देखने को मिली तो कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी किया गया। जहां मोदी कैबिनेट 3.0 में अमित शाह को एक बार फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है तो राजनाथ सिंह एक बार फिर रक्षा मंत्रालय संभालते नजर आएंगे। निर्मला सीतारमण पर एक बार फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है तो नितिन गडकरी पर सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आज पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ फैसले किए, जिसमें किसानों को सम्मान निधि भेजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में नए घरों के निर्माण पर मुहर, सब कुछ रफ्तार के साथ किया जा रहा है। इस फैसले के साथ ही 3 करोड़ नए घर पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। दरअसल चुनाव नतीजे आने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर काम शुरू कर दिया था, जिसके लिए चुनाव के दौरान ही पीएम ने अधिकारियों को काम पर लगने के निर्देश दिए थे, जिससे कि सरकार बनने के तुरंत बाद बिना रुकावट रफ्तार से सरकार काम कर सके। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है। अब इसको रोकना असंभव है। पीएम मोदी के 100 दिन के एजेंडे में जो चीजें शामिल हैं उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव पर सहमति बनाना, नारी वंदन अधिनियम को लागू कराना, 2026 में होने वाले परिसीमन पर चर्चा करना, एक्सप्रेसवे और रोपवे के निर्माण में तेजी लाना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर काम करना, वंदे भारत और वंदे भारत मेट्रो पर तेजी के साथ काम करना, देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ड्रोन दीदी योजना पर फोकस करना, एग्री इंफ्रा फंड को बढ़ाना और बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था अहम है। जाहिर है पीएम मोदी हमेशा अपने काम की रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने एक बार भी छुट्टी नहीं ली और आने वाले वक्त में भी वो आराम करने के मूड में नहीं हैं, जब तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा न कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।